द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम के पार्ट 1 में तुम लोगों का स्वागत है होमीज। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे मॉन्स्टर एंड क्रिएचर्स भरे पड़े हैं एंड उसी एक दुनिया के अंदर एक कैरेक्टर जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में खड़ा है। यो आई एम टॉकिंग अबाउट गट्स। सो होमीज, आज से हम बर्जर्क मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा डार्क मांगा है एंड इसका जो फर्स्ट आर्क है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लिटरली 20 चैप्टर्स का एक आर्क है एंड एक एक चैप्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सो होमीज, इस मांगा को एक्सप्लेन करने में मजा आने वाला है। तो हम लोग ज्यादा ना बातें करके हमारे वीडियो पे बढ़ते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम गट्स को देखते हैं जो किसी के साथ कर रहा है लिटरली, और इसके थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की एक डीमन या क्रिएचर है। एंड देखो होमीज, मैं तुम्हें सब पैनल्स तो नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हें पता है कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला है। और इसके बाद हम उस क्रिएचर पे आते हैं जहाँ पे वो क्रिएचर बोलता है तू मेरे जाल में फंस चुका है, ये तेरे लिए लास्ट टाइम है कि तू हेवन का स्वाद चख रहा है। इसके बाद जब हम गट्स पे आते हैं, गट्स बोलता है कि मैं तेरे ट्रैप में नहीं फंसी हूँ, तू मेरे जाल में फंस चुका है। एंड भाई तुम जस्ट गट्स का एक्सप्रेशन देखो, भाई गट्स तो सबसे बड़ा डीमन लग रहा है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं एक चांदनी रात जहाँ पे एक लौंडा अपने ब्लैक स्कार्फ को अपने कंधे में लेके चल रहा होता है। एंड इसके बाद जब गट्स पीछे घूम के देखता है, हम देखते हैं कि गट्स ने उस क्रिएचर की माँ बहन कर दी है, लिटरली मार दिया है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम एक किंगडम को देखते हैं जिसके अंदर गट्स ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं गट्स एक घोड़े गाड़ी को पास देते हुए जा रहा होता है एंड हम देखते हैं उस घोड़े गाड़ी से एक लड़की गट्स की तरफ देखती है। बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम आता है एक होटल के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं ये टकला एक एल्फ को स्वॉर्ड फेंक के मारने की कोशिश कर रहा है। लिटरली यहाँ पे ये टकला उस एल्फ को देख के बोलता है अरे ज्यादा हिलियो मत, मैं तेरे को मार नहीं पा रहा हूँ, सीधा खड़ा रहे। एंड उसी एरिया के अंदर बहुत सारे लोग भी बैठे हैं जहाँ पे वो सारे लोग इस चीज को देख के बोलता है इस हेल्प के लिए हम लोग को बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, इवन मेयर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सारे लोग कोका कैसल से एंड हमें इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इस होटल के अंदर गट्स भी आ चुका है एंड गट्स वो सीन देखता है जहाँ पे वो टगला चाकू फेंक के उस हेल्प को मारने की कोशिश कर रहा है। एंड ये चीज देख के गट्स क्या करता है, गट्स पहले तो होटल के अंदर जो काम करता है उसको थोड़ा मनी देके बोलता है मैं यहाँ पे थोड़ा तोड़फोड़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसका भुगताना पहले ही दे दे रहा हूँ। ये देख के अंकल भी थोड़ा शॉक हो जाता है, अंकल भी लाइक यो व्हाट द हेल। और इसके बाद हम देखते हैं गट्स अपना बो मशीन निकालता है। इसके बाद हम उस हेल्प पे आते हैं जहाँ पे हेल्प उस टकले को देख के बोलता है कि मुझे छोड़ दे नहीं तो मैं तेरे अंडे फोड़ दूंगा। एंड ये सुन के टगला फड़क जाता है जहाँ पे टगला बोलता है कि तूने अभी क्या कहा, इसके लिए मैं तेरे को माफ नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी तेरे को जान से मार दूंगा। इसके ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं इसके सिर के अंदर से एक एरो आड़ पर चला जाता है एंड ये मर जाता है ब्रो, जो देख के ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग शॉक हो जाते हैं। एंड ये चीज देख के इसके लोग बोलते हैं ये किसने किया। एंड हम देखते हैं गट्स सडनली 3-4 एरो और भी मार के इसके लोगों को भी जान से मार देता है। एंड इसके बाद हम गट्स पे आते हैं, गट्स का हम एक क्रेजी लुक्स भी देख पाते हैं। एंड ऑब्वियसली ये चीज देखे यहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग, उसके लोग एंड एल्फ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लौंडा स्वॉर्ड लेके खड़ा था बट गट्स अपने एरो को इसके नाक के आड़ पर चला देता है एंड गट्स इसके नाक में जो एरो फंसा है उसको पकड़ते हुए बोलता है सो तू एक कोका कैसल का बदमाश है। एंड इसकी लिटरली फट चुकी है, ये कुछ भी नहीं बोलता। ये देख के गट्स लिटरली उस एरो को पकड़ के उसको टेबल में सुला देता है और गट्स उसके पास जाके बोलता है मेरे को जवाब दे, तेरे को क्या सुनाई नहीं दे रहा। एंड इसके रिप्लाई में ये डरते हुए बोलता है यस सर। और इसके बाद गट्स इससे बोलता है कि तू मेरे लिए काम कर देना, तू मेरा एक मैसेज तेरे बॉस के पास भेज देना। एंड इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कैसा मैसेज। एंड इसके बाद गट्स बोलता है कि जा अपने बॉस को जाके बता देना कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन तेरे किंगडम की माँ बहन एक करने के लिए आ चुका है। एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं गट्स के पीछे कोई उसको धोखे से मारने के लिए बढ़ता है बट सडनली गट्स अपना बड़ा सा स्वॉर्ड निकालता है एंड एक ही स्विंग में लिटरली उसको बीच से गोजो की तरह काट देता है ब्रो। एंड लिटरली उसका कटा हुआ बॉडी बहुत ही दूर जाके गिरता है एंड ये चीज देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। एंड क्या चीज तुम्हें लग रहा है कि इस इंसान को मरते हुए देख के, नहीं भाई, गट्स के बड़े से स्वॉर्ड को देख के सारे लौंडे शॉक है यहाँ पे, जहाँ पे ये सारे लोग इस स्वॉर्ड को देख के बोलता है कि ये स्वॉर्ड इतना बड़ा है कि इसको स्वॉर्ड कहना भी गलत होगा।
एक ऐसा स्वॉर्ड जो मैसिव है, थिक है, हेवी है एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड रफ भी है एंड ये पूरा आयरन से बना है। इसके बाद गट्स उस लौंडे को यानी कि जिसके नाक में भाई एरो घुसाया था उसको बोलता है कि मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ, मेरा मैसेज तेरे बॉस के पास पहुंचा देना। एंड इसके बाद गट्स यहाँ से चला जाता है एंड एल्प उसको देख के बोलता है अरे मेरे को छोड़ के यहाँ पे मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अरे रुको एक सेकेंड यार। बट हम देखते हैं गट्स एल्प को अकेला छोड़ के ही चला जाता है। बट हम देखते हैं वो एल्प गट्स को फॉलो करके गट्स के पीछे पीछे आ चुका है, जहाँ पे वो एल्प गट्स को देख के बोलता है अरे रुको यार, तुमने अभी अभी किसी की जान बचाई है और तुम ऐसे नहीं चले जा सकते हो। उसके बाद ये एल्प गट्स के स्वॉर्ड को देख के बोलता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड को देख के मैं स्वॉर्ड बोलूं या एक स्लेब बोलूं। एंड इसके ये बातें सुन के गट्स एक ऐसा रिएक्शन देता है लिटरली, और गट्स के ऐसे रिएक्शन को देख के ये एल्प बोलता है कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। बट हम देखते हैं गट्स इस एल्प को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। ऑल्सो हमारे एल्प का नाम पाक है। इसके बाद पाक गट्स को और भी बोलने लगता है कि वो कुछ ट्रेवलर्स के साथ ट्रैवल करता था एंड उसी दौरान उन बदमाश लोगों ने उन लोगों को कैप्चर कर लिया। एंड इसके बाद पाक को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करा गया था। लाइक कभी किसी बाट के केज के अंदर उसको कैद करके रखा जाता था, किसी वाइन के अंदर उसको डुबा के रखा जाता था। भाई बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। पाक बोलता है कि इस पॉइंट पे आके मैं अभी तक जिंदा हूँ, यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वैसे इस टाउन के ऊपर पहले भी हमला हुआ था, बट इस टाउन का जो मेयर है उसने उन लोगों के साथ एक एक्सचेंज डील किया था एंड एक्सचेंज लाइक उन लोगों को कुछ देना, उसके बदले में वो लोग इस टाउन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। बट तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, तुम्हारे इस कांड की वजह से वो लोग हमारे ऊपर फिर से हमला करेंगे। वैसे तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस टाउन से निकल जाना चाहिए, और अगर तुम इस टाउन से जल्दी नहीं निकले तो तुम मार जाओगे। एंड इस पॉइंट पे आके सिर्फ वो बदमाश लड़के नहीं, मेयर इवन इस टाउन के सारे गार्ड्स तुमको ही ढूंढ रहे हैं तुमको मारने के लिए। एंड ये बोलने के बाद पग जब गार्ड्स के कंधे में बैठने की कोशिश करता है, गार्ड्स एक ही चांटे में उसको हटा देता है। एंड गार्ड्स पाक को देख के बोलता है मेरे से दूर रहियो, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। एंड पाक बहुत ही गुस्से में बोलता है अरे तू कैसा इंसान है यार, मैं तेरे को सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और तू मेरे को मार रहा है यार। एंड इसके बाद हम देखते हैं गार्ड्स के सामने पूरी आर्मी खड़ी है, लिटरली सारे गार्ड्स आ चुके हैं गार्ड्स को कैप्चर करने के लिए। एंड इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं मेयर के कैसल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं गार्ड्स को रस्सी में बांध के उसको टॉर्चर करा जाता है। तो एक चीज तुम्हें लग रहा हो उतने सारे लोग थे इसलिए गार्ड्स कैप्चर हो गया। वेल गार्ड्स ने जानबूझ के किया है। देखो गार्ड्स को कोई आर्मी रोक नहीं सकता, गार्ड्स इज गार्ड्स। एंड होमिस लुक एट दिस पैनल, भाई गार्ड्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करा गया है, जहाँ पे ये टगला गार्ड्स को मारते हुए बोलता है तो भड़वे तेरे को कैसा लग रहा है मार खाते हुए, जहाँ पे टगला गार्ड्स को देख के और भी बोलने लगता है मैंने तेरे को इतना मारा फिर भी तूने एक भी वर्ड नहीं कहा। एंड इसके बाद गार्ड्स जो इस टगले के डिसरिस्पेक्ट करता है, ये टगला जब गार्ड्स के पास आता है गार्ड्स लिटरली इसके मुंह पे थूक देता है, जो देख के ऑब्वियसली टगला भड़क जाता है। एंड टगला फिर से अपना चाबुक उसके ऊपर मारने वाला होता है कि मेयर आके उसको रोक लेता है, जहाँ पे मेयर टगले को देख के बोलता है कि अभी के लिए ये इनफ है। एंड इसके बाद हम देखते हैं मेयर की नजर जाती है गार्ड्स के सारे वेपन्स पे, जहाँ पे मेयर पूछता है ये क्या इस लौंडे के सारे वेपन्स है, जहाँ पे टकला बोलता है हाँ ये सब इसकी वेपन है एंड इसके पास जो वेपन्स है इससे लिटरली ये अकेले एक वॉर स्टार्ट कर सकता है। एंड इसके बाद मेयर गार्ड्स के पास आता है, जहाँ पे गार्ड्स से पूछता है तुम क्या एक मर्सनरी हो, एंड ऑल्सो तुमने जो कांड किया है वो बहुत ही डरावना है, तुमने उन लोगों को जान से मार दिया है एंड ये टाउन जल्दी ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। एंड ये सारे बातें सुन के गार्ड्स बोलता है तेरे पास जितने सारे गार्ड्स है वो क्या साले सब जोकर्स है। एंड ये बातें सुनकर ऑब्वियसली एक गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे एक गार्ड उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, बट मेयर फिर से उसको रोक देता है। एंड इसके बाद जब हम मेयर पे आते हैं, जहाँ पे हम मेयर के फेस में पसीने देख पाते हैं, जहाँ पे मेयर कांपते हुए बोलता है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है उनका जो रूलर है वो क्या कर सकता है, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक जीता जागता जानवर है, एक मॉन्स्टर, और उस आदमी को कोई भी मार नहीं सकता एंड एक ह्यूमन तो कभी नहीं मार सकता उसको। एंड ये सारे बातें सुन के गार्ड्स बोलता है ओह अभी मेरे को मालूम पड़ा, इसकी वजह से तूने उन लोगों के साथ वो डील किया था। एंड इसके बाद मेयर गार्ड्स के सामने आके बोलता है वैसे तेरे को कैसे पता लगा। एंड इसके बाद गार्ड्स बोलता है मेरे को सब कुछ समझ आ गया है, जहाँ पे गार्ड्स और भी बोलने लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो ह्यूमंस को खाता है एंड ये चीज मुझे अच्छे से पता है। जो सुनकर ऑब्वियसली मेयर के साथ सारे गार्ड्स भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद गार्ड्स और भी बोलने लगता है मुझे ये भी पता है कि तुम लोग उन लोगों को खाना भी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि जब मैं इस टाउन के अंदर एंटर कर रहा था तब मैं घोड़ा गाड़ी
के अंदर बहुत सारे लड़कियों एंड बच्चों को मैंने जाते हुए देखा था। एंड इस पॉइंट पे आके तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि टाउन को बचाने के लिए उन लोगों को सैक्रिफाइस करा जाता था, जो सुन के ऑब्वियसली मेयर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे मेयर बोलता है आई एम द मेयर एंड ये मेरा ड्यूटी है कि इस टाउन को प्रोटेक्ट करना। जिसके रिप्लाई में गर्ड्स बोलता है क्या इस टाउन को प्रोटेक्ट करना या अपने आप को प्रोटेक्ट करना मेयर। एंड गर्ड्स के ये बातें सुन के मेयर के लिटरली दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, जहाँ पे मेयर लिटरली जमीन में गिर जाता है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स एक स्माइल करता है। इसके बाद मेयर टकले से बोलता है इस लॉन्डी को तू जितना टॉर्चर कर सकता है उतना कर, बट इसको जान से मत मारना कि हम इस लॉन्डी को कोका कैसल के अंदर जिंदा पहुंचाना है। एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं ये टकला एक गरम रॉड जो लिटरली लाल हो चुका है उसको लिटरली गर्ड्स के रिब में टच कर रहा है। ब्रो कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है गर्ड्स को। वेल ये टॉर्चर तो कुछ भी नहीं है, जब तुम आगे एक कैरेक्टर के टॉर्चर देखोगे भाई तुम ट्रॉमाटाइज्ड हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं एक गर्ड्स मेयर को पकड़ के उसको लेके आ रहा होता है। एंड इसके बाद मेयर बोलता है कि प्रिपेयर करो, मुझे कोका कैसल के अंदर जाना है क्योंकि मुझे उससे माफी मांगना है इस कांड के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं कोका कैसल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं एक लौंडा बोलता है क्या तूने अभी कहा द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। एंड इसके रिप्लाई में वो लौंडा बोलता है यस बारोन। एंड उसका स्वॉर्ड उसके साइज से भी बहुत ही बड़ा है एंड उसने एक ही स्विंग में एक आदमी को बीच से काट दिया था। एंड वो लौंडा पूरा ब्लैक क्लोथ वेयर करता है एंड ऑल्सो उसका एक हाथ आयरन से बना है जो ऑब्वियसली फॉल्स आर्म है। एंड हम देखते हैं ये मॉन्स्टर खाना खा रहा होता है। यहाँ पे एक गार्ड आके इस मॉन्स्टर को बोलता है कि कासल गेट के अंदर मेयर आपके लिए वेट कर रहा है एंड इस रिसेंट कांड की वजह से वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। जो बातें सुन के ऑब्वियसली ये मॉन्स्टर हंसते बोलता है अच्छा ये बात है। एंड इसके बाद फाइनली मेयर इस मॉन्स्टर के पास आता है, जहाँ पे मेयर को देख के मॉन्स्टर बोलता है यो सासी बड़ी दाना मेयर वैसे तेरा हालचाल कैसा है। जहाँ पे मेयर मॉन्स्टर से बोलता है कि रिसेंट में कुछ कांड हुआ है एंड इसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। एंड ऑल्सो ये कांड एक बाहर वाले ने किया है जिसके साथ हमारे टाउन का कोई रिश्ता भी नहीं है। एंड इस कांड की वजह से मैं तुम्हें जितना गोल्ड देता था उसका डबल गोल्ड दूंगा एंड प्रिजनर भी मैं बढ़ा दूंगा, सो प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। एंड इसके रिप्लाई में मॉन्स्टर बोलता है वैसे मेयर ये सब तू अपने लिए कर रहा है क्यों, बिकॉज तू मरना नहीं चाहता क्यों मेयर। ये बात सुनकर ऑब्वियसली मेयर थोड़ा शॉक हो जाता है एंड उसके फेस से पसीने भी निकल आते हैं। एंड हम देखते हैं मॉन्स्टर जो खाना खा रहा था वो खाना मेयर की तरफ फेंकता है एंड मेयर के हाथ में जब वो खाना आता है मेयर देखता है वो किसी का कान है यार। एंड ये देख के मेयर भाई पीछे हो जाता है, ऑब्वियसली भाई मेरी भी फट जाती अगर मैं ऐसा कुछ देख लेता। एंड इसके बाद मॉन्स्टर फाइनली खड़ा होता है, जहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है गोल्ड प्रिजनर्स। इन सब चीजों से मेरे को परवाह नहीं पड़ता, जो सुन के ऑब्वियसली मेयर फिर से शॉक हो जाता है बिकॉज मेयर के पास यही चीजें है जो इसको दे सकता है। इसके बाद मॉन्स्टर बोलता है All I wish to see are humans within a fiery apocalypse trying to escape. All I wish to hear is the sound of snapping bones crushed under the hooves of horses. एंड इस पॉइंट पे आके मेरे को कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल ब्रो। इसके बाद ये डीमन लिटरली ऐसे एक्सप्रेशन मेयर को देता है जो देख के मेयर की लिटरली फट जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गर्ड सारे मेयर को पकड़ लेते हैं। ये चीज देख के मेयर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे मेयर बोलता है माय लॉर्ड आप एक क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद हम एक क्रेजी सा पैनल देखते हैं एंड यही पे ये पैनल खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं गर्ड्स पे, जहाँ पे गर्ड्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उसको प्रिजन में कैद करके रखा जाता है। एंड इसके बाद हम गर्ड्स पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ एंड मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद गर्ड्स जब सामने देखता है, गर्ड्स के सामने हम एक क्रिएचर को देख पाते हैं। इसको देख के गर्ड्स ऑब्वियसली शॉक हो जाता है, जहाँ पे गर्ड्स उसको देख के बोलता है तू साला फिर से आ गया। एंड हम देखते हैं वो गर्ड्स की तरफ बढ़ने लगता है एंड इस पॉइंट पे आके गर्ड्स अपने बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा होता है, जहाँ पे गर्ड्स उस क्रिएचर को देख के बोलता है यहाँ से हट जा, यहाँ पे मत आ, मेरे से दूर हो जा। बट हम देखते हैं वो क्रिएचर गर्ड्स की तरफ बढ़ ही जा रहा था। बट हम देखते हैं सडनली प्रिजन के अंदर कोई चाबी फेंक देता है जिससे गर्ड्स नींद से उठ जाता है। होमिस गर्ड्स सपना देख रहा था,
मतलब तुम समझ पा रहे हो गर्ट्स का जिंदगी इतना सफर है कि वो सो भी नहीं सकता। जहाँ पे हम देखते हैं वो चाबी दिया है एल्फ ने, जहाँ पे एल्फ जब प्रिजन के अंदर आता है वो भाई पानी के अंदर गिर जाता है। जहाँ पे पग गर्ट्स को देख के बोलता है तुम आखिर क्या कर रहे थे, तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था। इसके बाद पग खड़ा होता है, जहाँ पे पग बोलता है क्या वाटर यूल है भाई, ऐसा मत कहना ये तुम्हारा। एंड होमिस तुम लोग जो सोच रहे हो वो चीज वही है। एंड इसके बाद गर्ट्स जब सामने देखता है, हम देखते हैं वो क्रिएचर गर्ट्स के सामने अभी नहीं है। एंड इसके बाद पग जब गर्ट्स के बॉडी को देखता है, पग बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर ऊंट्स है या ऊंट्स के ऊपर बॉडी है, इस पॉइंट पे के मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एंड मैंने तुमको कहा था कि मेरा एडवाइस सुन लो, एंड अभी तुमने नहीं सुना, तुम तो अपना हालत देख सकते हो। एंड गर्ट्स बोलता है तू आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इसके रिप्लाई में पग बोलता है कि तुमने मेरे को पहले बचाया था, इसलिए अभी मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक एल्फ हमेशा अपना ड्यूटी निभाता है। एंड इसके बाद पग गर्ट्स के पास जाता है, जहाँ पे गर्ट्स के घाव को हाथ देने लगता है, जो देख के गर्ट्स फड़क जाता है। जहाँ पे गर्ट्स बोलता है मेरे को टच मत कर। जहाँ पे पग ये देख के बोलता है व्हाट द हेल, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बुरा काम नहीं किया है। एंड पहले तुम अपने आप को देखो, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम ऐसा एटीट्यूड मेरे को दिखाओ, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर उसके बाद मेरे को एटीट्यूड दिखाना। एंड इसके बाद हम देखते हैं पग गर्ट्स को टच करता है एंड गर्ट्स बोलता है रुक जा। फाइनली पग गर्ट्स को टच करता है एंड अपने विंग से कुछ मैजिकल स्पीयर टाइप कुछ क्रिएट करता है एंड बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं गर्ट्स का बॉडी हील होने लगता है। जहाँ पे गर्ट्स बोलता है कि मेरा दर्द धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। एंड इसके बाद पग बोलता है कि हमारे एल्फ के पास एक ऐसा एबिलिटी होता है जिससे हम लोगों के वुंड्स को हील कर सकते हैं, हम लोगों को खुश कर सकते हैं, हम उनके इमोशंस को फील भी कर सकते हैं। उसके बाद गर्ट्स को फाइनली थोड़ा आराम मिलता है, जहाँ पे पग गर्ट्स से पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। एंड इसके रिप्लाई में गर्ट्स बोलता है गर्ट्स। एंड इसके बाद पग गर्ट्स से पूछने लगता है वैसे तुम इस टाउन पे क्यों आए हो, तुमने मेरे को इसका जवाब नहीं दिया है। वेल तुम अगर देना नहीं चाहते हो ठीक है। एंड इसके बाद पग जब गर्ट्स के शरीर में बैठा था, पग गर्ट्स के कंधे में एक चीज नोटिस करता है, जहाँ पे पग गर्ट्स के नेक में ये सिंबल का देख के बोलता है ये क्या है। एंड हम देखते हैं गर्ट्स पग को नीचे गिरा देता है, जहाँ पे गर्ट्स बोलता है तू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद गर्ट्स पग को देखता है, जब गर्ट्स पग को देख के बोलता है ये एक बैंड है। एंड इसके बाद पग गर्ट्स से पूछने लगता है कि ये ब्रांड आखिर क्या है एंड ये तुम्हारे कंधे में क्या कर रहा है एंड आखिर ये चीज क्या है। एंड इसके रिप्लाई में गर्ट्स बोलता है वैसे तू बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा है, वैसे ये चीज क्या है तुझे थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा एंड ये चीज तुझे जल्दी मालूम पड़ जाएगा बिकॉज वो मेरे को मारने के लिए जल्दी आ रहा है। एंड पग को देख के हम समझ सकते हैं पग को गर्ट्स की बातें घंटा कुछ समझ में नहीं आया है और गर्ट्स बोलता है ये टाउन जल्दी ही राख होने वाला है। एंड इसके रिप्लाई में पग पूछता है सो ये सब क्या कोका कैसल के वो सारे लौंडे करेंगे। एंड इसके बाद पग गर्ट्स को बोलता है सो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, उन लोगों को मारना, टाउन को जला के राख करना, ये सब तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा था एंड तुम्हारे इस प्लान की वजह से टाउन के अंदर सारे लोग मारे जाएंगे। एंड ये बातें सुन के गर्ट्स बोलता है सो व्हाट, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ उन फरवे लोगों को ढूंढना चाहता हूँ एंड उन लोगों को जान से मारना चाहता हूँ एंड मुझे परवाह नहीं पड़ता कि मेरे बीच में कौन आता है। Anyone who dies because they get caught up in someone else fight is a small fry who does not have the strength to survive in the first प्लेस। इसके बाद पग जब गर्ट्स के इमोशन को फील करता है, पग के चेस्ट में दर्द होने लगता है, जहाँ पे पग बोलता है ये इमोशन कैसा है, मेरा चेस्ट अंदर से जल रहा है। एंड इसके बाद गर्ट्स और भी बोलने लगता है इफ समवन कैन लिव देयर लाइफ द वे दे प्लीज दे माइट एज वेल डाई। एंड इसके बाद हम पग पे आता है, जहाँ पे पग बोलता है क्या ये इसका रेज है। एंड इस पॉइंट पे के मैं सही से फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इसका रेज है या सैडनेस या फियर। ऐसा लग रहा है कि इसके इमोशन के अंदर ये तीनों एक साथ मिक्स है एंड मैं जितना फील कर पा रहा हूँ इससे भी बहुत ही डीपर है ये चीज। इसके बाद पग गर्ट्स से पूछता है अगर ये बात है तो तुमने मेरे को क्यों बचाया। इसके बाद गर्ट्स हंसते बोलता है अरे बेवकूफ, तेरे को बचा के मेरा क्या फायदा, तुझे क्या लगा तेरे जैसे कीड़े के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा। भाई ये बात सुन के तुम पग का रिएक्शन देखो, लिटरली पग गुस्से में गर्ट्स के चिन में एक हेडबट देके मारता है। भाई एक चीज नोटिस करना, गर्ट्स हंस रहा है एंड मांगा के अंदर ये चीज तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा कि गर्ट्स स्माइल कर रहा है एंड इससे गर्ट्स को थोड़ा बहुत चोट भी लगता है, जहाँ पे गर्ट्स बोलता है तू आखिर क्या कर रहा है। एंड हम देखते हैं ये बात सुन के पंख को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है, जहाँ पे पंख रोने भी लगता है। हम देखते हैं पग खिड़की से गर्ट्स को अकेला
अकेला छोड़ के चला जाता है। इसके बाद गर्ड्स चीखते हुए बोलता है तू आखिर कहाँ जा रहा है। एंड इसके बाद गर्ड्स बैठे हुए बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ। इसके बाद गर्ड्स जब सामने देखता है उसके पैर के सामने प्रिजन का की पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं गर्ड्स अपने बॉडी को नोचने लगता है। एंड गर्ड्स जब प्रिजन के बाहर देखता है गर्ड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स के नेक में जो ब्रांड होता है उसके अंदर से खून निकलने लगता है। एंड ब्रो गर्ड्स उस खून को चाटते हुए बोलता है मैं तो तेरे लिए वेट कर रहा था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम टाउन का हाल देख सकते हैं। लिटरली चारी तरफ तोड़ फोड़ हो रहा है एंड ब्रूटलिटी इज ऑन पीक। एंड हम देखते हैं कोका कैसल के सारे गार्ड्स इस टाउन के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके हैं। एंड हम देखते हैं उनके साथ उनका लीडर मॉन्स्टर भी आ चुका है। एंड भाई जस्ट तुम इस डीमन को देखो, ये तो पहले एक बच्चे को मारता है एंड उसके खून को भी पीने लगता है ब्रो। जो देख के ऑब्वियसली पग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पग बोलता है ये कोई ह्यूमन हो ही नहीं सकता। एंड इसके बाद हम इस जानवर पे आते हैं जहाँ पे जानवर बोलता है कि सब कुछ जला के राख कर दो। इसके बाद ये सारे लोग टाउन के सारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट सामने कुछ देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं। एंड सामने क्या देखते हैं, सामने ये लोग देखते हैं एक जानवर से भी बड़े जानवर को। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल ब्रो। एंड गर्ड्स ने यहाँ पे अकेले ही बहुत सारे लॉन्डो को मौत के घाट उतर दिया है। और हम देखते हैं गर्ड्स के सामने जो सोल्जर्स खड़े थे उन लोगों को भाई अपने तीर से भून के रख देता है। एंड ये देख के सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे सोल्जर्स बोलते हैं इसका क्रॉसबो किस तरह का क्रॉसबो है। एंड इसके बाद जब क्रॉसबो का काम खत्म होता है ब्रो अपना स्वॉर्ड निकलता है एंड एक ही स्विंग में लिटरली एक घोड़े को बीच से काट देता है। आई गर्ड्स कोई ह्यूमन नहीं है ब्रो। एंड हम देखते हैं गर्ड्स अकेला एंड उसके सामने सारे सोल्जर्स। इस पॉइंट पे आके बैटल को गर्ड्स से डोमिनेट कर रहा है। एंड पग ये सब कुछ दूर से देख रहा था, जहाँ पे पग भी गर्ड्स को देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जहाँ पे पग बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद फाइनली हम जानवर पे आते हैं। एंड इसके बाद फाइनली हम एक क्रेजी पैनल देखते हैं, जहाँ पे एक तरफ है जानवर एंड दूसरी तरफ है जानवर से भी बड़ा जानवर। एंड इसके बाद ये मॉन्स्टर गर्ड्स को देख के बोलता है सो तू है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो हम जैसे अपोस्टल्स को हंट करता है। एंड इसके बाद ये डीमन गर्ड्स को देख के बोलता है मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है, बट तेरा जैसा ह्यूमन या कोई भी मॉडल हमें मार नहीं सकता। एंड अगर तू सोच रहा है कि तू हमें मार देगा, वेल ये बेवकूफी है। एंड ये बोलते ही हम देखते हैं ये डीमन गर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। एंड ये डीमन जब आगे बढ़ने लगता है गर्ड्स भी अपना क्रॉसबो यूज करता है एंड उसके सिर में लिटरली हेडशॉट देके मारता है। इस पॉइंट पे आके सारे लोगों को लग रहा होता है कि गर्ड्स ने इसको डिफीट कर दिया है, बट गर्ड्स यहीं पे नहीं रुकता, गर्ड्स तीरों के ऊपर तीर मार ही जाता है। एंड इस पॉइंट पे आके गर्ड्स ने ढेर सारे तीर मार के उसको एक घर के अंदर घुसा दिया है। एंड इसके बाद गर्ड्स जब उस घर के अंदर घुस के उसको मारने के लिए जाता है, हम देखते हैं एक बड़ा सा पूंछ गर्ड्स को मार के दूर हटा देता है। एंड उस पूंछ के हमले से लिटरली गर्ड्स उड़ के बहुत ही दूर जाके गिरता है एंड गर्ड्स के मुंह से खून भी निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो डीमन फाइनली बाहर आता है, जहाँ पे वो बोलता है तू मेरे को जितना भी तीर मार ले मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, एक ह्यूमन मेरे को कभी भी मार नहीं सकता। एंड इसके बाद फाइनली हम इस डीमन का ट्रू फॉर्म देखते हैं एंड ये डीमन लिटरली एक सांप जैसा दिखता है। एंड इसके बाद ये डीमन गर्ड्स को देख के बोलता है मैं तेरे को खा जाऊंगा, मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा। इसके इस फॉर्म को देख के इसके सारे सोल्जर्स ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे सोल्जर सारे बोलने लगता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। एंड इसके बाद जब हम पार्क पे आते हैं तुम जस्ट पार्क का रिएक्शन देखो। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये डीमन धीरे धीरे गर्ड्स की तरफ बढ़ने लगता है एंड हम देखते हैं गर्ड्स फाइनली बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है। एंड इसके बाद गर्ड्स जब खड़ा होता है ये अपने पूंछ से फिर से गर्ड्स को दे के मारता है एंड गर्ड्स सीधा जाके एक दीवार में टकराता है एंड उसके मुंह से फिर से खून निकल जाता है। एंड इसके बाद गर्ड्स जब फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है ये अपने पूंछ से फिर से गर्ड्स को मारता है एंड गर्ड्स फिर से दूर जाके गिरता है एंड इस बार गर्ड्स के मुंह से और भी ज्यादा खून निकल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गर्ड्स फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे ये मॉन्स्टर गर्ड्स को देख के बोलता है क्या तू अभी भी सांस ले रहा है? वैसे ज्यादातर ह्यूमंस मेरे एक
ही अटैक के बाद मर जाते हैं। एंड इसके बाद गट्स फिर से उठने की कोशिश कर रहा है एंड ये डीमन फिर से अपने पूंछ का यूज करते हुए बोलता है वैसे ये तेरा एंड है। एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं ये लिटरली अपने पूंछ से गट्स के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है एंड लिटरली गट्स की जीभ बाहर निकल आता है। इतना ताकतवर अटैक था एंड हम देखते हैं इस पॉइंट पे आके गट्स बेहोश हो चुका है एंड गट्स के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल चुका है। एंड पग सब कुछ दूर से देख रहा था जहाँ पे पग बोलता है गट्स नहीं। पर ये डीमन गट्स को उठाते हुए बोलता है ह्यूमन सच में बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। तुम सारे ह्यूमंस हमारे लिए सिर्फ एक खाना हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम ह्यूमंस सिर्फ हमारे पेट भरने की काम आते हो। सो एक फूड को फूड की तरह ही बिहेव करना चाहिए। एंड ये मॉन्स्टर अपनी बातें को पूरा करने से पहले ही हम देखते हैं गट्स का जो फॉल्स हैंड होता है वो इस मॉन्स्टर के सामने कर देता है, जो देख के ये मॉन्स्टर ऑब्वियसली शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गट्स अपने दांत का यूज करके एक रस्सी को खींचता है एंड हम देखते हैं गट्स का हैंड एक कैनन में बदल जाता है। इसके कैनन से एक बहुत ही खतरनाक फायर होता है जिससे लिटरली उस डीमन के चीथड़े उड़ जाते हैं। एंड इसके बाद गट्स जब उसके कैच से छूट जाता है गट्स अपने स्वॉर्ड को उठाता है एंड एक ही स्विंग में उसको काट के रख देता है। एंड बाकी उसको काटने के बाद गट्स भी जमीन में गिर जाता है बट गट्स फिर से खड़ा होता है। एंड इस पॉइंट पे आके तुम गट्स का जस्ट एक्सप्रेशन देखो ब्रो, डैम। गट्स फाइनली उस मॉन्स्टर के सामने आता है। इसके बाद पग उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है क्या ये अभी तक जिंदा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गट्स अपने बो को उसकी तरफ करता है एंड उसके सिर में अपने पैर को रखता है। एंड इसके बाद गट्स बोलता है सो तू क्या मेरे को नहीं मारने वाला। एंड हम देखते हैं गट्स उस डीमन के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है एंड ये देख के वो डीमन बोलता है प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो भाई, डीमन भीख मांग रहा है गट्स से। इसके बाद गट्स बोलता है तूने तो कुछ ही देर पहले कहा था कि मेरे तीर तेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, तो अब ऐसे बग क्यों रहा है। एंड तूने कुछ देर पहले ही कहा था कि ह्यूमन सारे वीक होते हैं बट नो मैटर हाउ वीक वी आर, इवन इफ वी आर बीइंग चॉप्ड टू बीट्स और स्टैप्ड टू डेथ, वी स्टिल वांट टू लिव। मैं तेरे को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता है। एंड हम देखते हैं गट्स ढेर सारे तीर इस डीमन के ऊपर मारने लगता है जहाँ पे ये डीमन भीख मांगता है कि छोड़ दो प्लीज रुक जाओ, बट गट्स रुकने वालों से नहीं था। एंड तुम जस्ट गट्स का एक्सप्रेशन देखो एंड ये चीज देख के लिटरली पाग भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद ये डेमन गट्स को देख के पूछने लगता है कौन हो तुम। एंड इसके बाद ये डेमन गट्स के नेक में उस सिंबल को नोटिस करता है एंड इसके बाद डेमन बोलता है ये मार्क ये तो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है, सो इसका मतलब तू गॉड हैंड है। एंड इसके बाद गट्स पूछने लगता है वो 5 गॉड हैंड कहाँ पर है। एंड वो डेमन बताने लगता है मेरे को नहीं पता वो 5 कहाँ पर है। हम जैसे डीमन को ये पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है एंड वो कहाँ पर है। एंड मैं तेरे को सच ही बता रहा हूँ। एंड इसके बाद गट्स यहाँ से चला जाता है जहाँ पे गट्स बोलता है तू सोचता रहे, धीरे धीरे तेरा बॉडी जल के राख होने वाला है। एंड गट्स उस मॉन्स्टर को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर बोलता है प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। ये सब कुछ देख के पग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं पग को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है बट दूसरी तरफ हम देखते हैं गट्स अपने बड़े से स्वॉर्ड को लेता है एंड फिर से अपने जंग में उतर जाता है, यानी कि अपने सफर में फिर से निकल जाता है। इसके बाद पग बोलता है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो एक बर्जर्क है। तो बर्जर्क यानी कि एक क्रेजी इंसान। पग जब पीछे घूम के देखता है हम देखते हैं मौत का नंगा नाच हुआ है यहाँ पे। एंड इसके बाद सेंसिप्ट होता है एंड गट्स को हम एक अलग ही जगह पे पाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गट्स के सराउंडिंग में जो इविल स्पिरिट होते हैं वो गट्स को बोलने लगता है कि तू हम लोगों से एस्केप नहीं कर सकता। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे इविल स्पिरिट गट्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम एक बर्ड को देख पाते हैं एंड बर्ड के ऊपर हम देख पाते हैं पाग को, जहाँ पे हम देखते हैं पाग एक बर्ड के ऊपर राइड करके इतनी दूर आया है। एंड इसके बाद पग बोलता है यह बहुत ही मजेदार है, मैंने उसको इधर ही आते हुए देखा था बट इस पॉइंट पे आके मैं उसको खो कैसे सकता हूँ। वेल हो सकता है कि किसी जंगली भेड़िया ने उसको खा लिया होगा। वेल इसको अभी भी लग रहा है कि कोई जंगली भेड़िया उसको हंट कर सकता है। एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं तेज हवा की वजह से पग जमीन में गिर जाता है एंड
पग जब जमीन से उठता है पग देखता है कि उसके सामने खड़ा है गट्स एंड हम देखते हैं गट्स का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, जहाँ पे पग गट्स को देख के बोलता है अरे गट्स मुझे तुम मिल गए। बट दूसरी तरफ गट्स पग को देख के बोलता है तू फिर से यहाँ पे। पग गट्स से पूछने लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी जंगली भेड़िए ने हमला किया था या उस फाइट की वजह से फिर से तुम्हारे ऊंट्स खुल चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं पग गट्स को हील करने लगता है एंड हर टाइम जब मैं तुमसे मीट करता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा इंजर होते हो एंड मैं तुम्हें हील ही करता रहता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं गट्स पंख के विंग्स को पकड़ते हुए बोलता है वे कीड़े तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इसके रिप्लाई में पग बोलता है कि मेरा नाम पाक है, इस नाम को मत भूलियो। इसके बाद पग और भी ज्यादा बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो बिकॉज अभी तक मैंने ये सब चीज कहानियों में सुना था बट रियल लाइफ में आज फर्स्ट टाइम विटनेस किया। तुमने लिटरली उन लोगों को अकेले मौत के घाट उतार दिया, इवन उस मॉन्स्टर को भी अकेले मार दिया। इसके बाद पग और भी बकबक करे जा रहा था। गट्स के सामने एक गट्ठा था जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था, उसके अंदर उसको फेंक देता है। एंड इसके बाद पग गट्स को बोलता है तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद गट्स पग के रिप्लाई में बोलता है मेरे को पेट रखने का कोई भी इरादा नहीं है। इसके रिप्लाई में पग बोलता है तुमको किसने कहा कि मैं एक पेट हूँ। एंड इसके रिप्लाई में गट्स बोलता है मुझे एल्फ भी पसंद नहीं है और मुझे तू भी पसंद नहीं है। एंड इसके बाद पग पूछता है बट क्यों। एंड इसके रिप्लाई में गट्स बोलता है क्योंकि तुम सारे बहुत ही ज्यादा वीक हो एंड तुम्हें देख के लगता है कि मैं तुम्हें कुचल दूं। एंड ये बोलने के बाद गट्स यहाँ से चला जाता है एंड ये बोलता है तू साले वड़वे। इसका सिंसिप होता है एंड हम आते हैं गट्स पे जहाँ पे हम देखते हैं बारिश हो रहा होता है, जहाँ पे गट्स अकेले सफर कर रहा होता है। हम देखते हैं गट्स जब आगे बढ़ने लगता है गट्स के साइड में हम एक घोड़े गाड़ी को देख पाते हैं। घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर बोलता है वैसे तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें राइड चाहिए बिकॉज बारिश बहुत ही तेजी से हो रही है। एंड इसके रिप्लाई में गट्स बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, जस्ट आप मेरे को अकेला छोड़ दो। एंड इसके रिप्लाई में दद्दू बोलता है वैसे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज इस घोड़ा गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा जगह है। इसके बाद गट्स बोलता है बट सॉरी मैं कोई अच्छा लड़का नहीं हूँ। एंड इसका दद्दू बोलता है कि बेटर होगा तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। एंड दद्दू के साइड में हम उसके पोथी को भी देख पाते हैं एंड इस लड़की के साथ जो होने वाला है इस वीडियो के अंदर ही पता लगेगा क्या होने वाला है बट बहुत ही बुरा होने वाला है। एंड इसके बाद गट्स रुकता है एंड दद्दू गट्स को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। गट्स दद्दू को बोलता है कि मेरे आसपास सारे इविल स्पिरिट घूमते रहते हैं। एंड ये सुन के दद्दू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके रिप्लाई में दद्दू बोलता है वैसे तेरा एफिलिएशन बहुत ही बढ़िया है बट तेरे को चिंता लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे साथ गॉड है यानी कि हमारे साथ लकी स्पिरिट है। तो इस पॉइंट पे आके दद्दू को लग रहा होता है कि इविल स्पिरिट ये सब कहानियों में होता है, दद्दू को ऐसा लग रहा होगा बट कांड कुछ बुरा होने वाला है होमीज। एंड इसके बाद गट्स जब गाड़ी की तरफ देखता है हम देखते हैं गाड़ी के अंदर ऑलरेडी पाग बैठा हुआ था ब्रो। यहाँ पे दद्दू गट्स को बोलता है कम ऑन आ जाओ यार अब नखरे मत करो। इसके रिप्लाई में गट्स बोलता है वेल व्हाई नॉट मैं क्यों नहीं आऊँ। एंड इसके बाद गट्स अपने मन में बोलने लगता है कि मैं इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रहा हूँ, इन लोगों को अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या ही जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं गट्स पीछे देखता है एंड हम देख पाते हैं बहुत सारे इविल स्पिरिट्स के आंखें। हम देखते हैं गट्स के नेक में जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस होता है उसके अंदर उसको दर्द होने लगता है यानी कि इविल स्पिरिट्स आसपास ही है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गट्स फाइनली गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं पग गट्स को देख के बोलता है इस जगह पे मैं पहले आया था इसलिए तुम मेरे को यहाँ से भगा नहीं सकते। एंड ये बातें सुनकर ऑब्वियसली गट्स कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद हम देखते हैं दद्दू की पोती गट्स के पास आती है एंड दद्दू की पोती गट्स को देख के पिघल चुकी है, जहाँ पे हम देखते हैं दद्दू की पोती गट्स को देख के बोलता है वैसे मेरे पास एक चीज है जो आपको पसंद आएगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं लड़की के हाथ में जो बोतल होता है वो गट्स को देख के बोलता है ये एक होममेड वाइन है एंड ये आपको गर्म रखने में मदद करेगी। एंड दूसरी तरफ पग भी बोलता है कि मेरे को चाहिए एंड गट्स लिटरली उसके ऊपर बोतल को फेंक देता है। एंड इसके बाद ये लड़की गट्स के घाव को देख के बोलता है इतना गहरा घाव आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एंड इसके बाद गट्स बोलता है जैसा मैंने कहा था ये सब इविल स्पिरिट ने किया था। एंड इसके रिप्लाई में ये लड़की बोलती है क्या ये सच है। दूसरी तरफ हम पाक को देखते हैं जिसके मुंह में भाई इसका बोतल ही नहीं आ रहा फिर भी वो खा रहा है। ओफ ये तो इसकी बेटी निकली यार, मुझे लगा था कि दद्दू होगा। सॉरी होमिस ये इसका बाप है। जहाँ पे हम देखते हैं इसका बाप गट्स को बोलता है कि मेरी बेटी को इतना परेशान मत कर। एंड ऑल्सो बाय द वे ये तुम्हारा किस तरह का स्वॉर्ड है। एंड इसके रिप्लाई में गट्स बोलता है ये तो मैं खाना बनाने के लिए यूज करता हूँ ब्रो, ये अपना स्वॉर्ड यूज करता है लोगों को कुक करने के लिए। एंड इसके बाद ये अंकल और भी बोलने लगता है कि इस स्वॉर्ड से लिटरली तुम्हें घोड़े को बीच से काट सकते हो। एंड इसके रिप्लाई में पग भी लाइक अंकल ये चीज मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ। एंड हम देखते
देखते हैं पग पूरा नशे में चूर हो चुका है। गर्ड्स को देख के अंकल और भी पूछने लगता है कि तुमको देख के मेरे को लग रहा है तुम एक मर्सनरी हो, तो तुम क्या सच में एक मर्सनरी हो? एंड इसके रिप्लाई में गर्ड्स बोलता है वैसा ही कुछ। एंड इसके बाद अंकल बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ उसके अंदर उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज मैं दूसरों को मार के जिंदा रहता हूँ। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड। एंड इस चीज की वजह से मेरे को पुजारी पसंद नहीं है। एंड ऑल्सो मेरा भी एक भतीजा था जो मेरी तरह ही था। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड। एंड उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं एंड वो एक बैटलफील्ड के अंदर मारा गया था। एंड इस पॉइंट पे अगर वो जिंदा रहता उसके पास अपना एक फैमिली होता, एंड वो अगर जिंदा रहता हम लोग एक साथ मजे करते एंड एक साथ लिव करते। एंड इसके बाद हम गर्ड्स पे आते हैं जहाँ पे गर्ड्स बोलता है इसमें बुराई किया है, जो सुन के ऑब्वियसली ये तीनों बहुत ही ज्यादा सौ हो जाते हैं। एंड इसके बाद गर्ड्स बोलता है उसने वही किया जो उसे अच्छा लगता था, वो गलत हो या सही, एंड उसकी वजह से उसकी मौत हुई। एंड मैं बता सकता हूँ वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। एंड इसके रिप्लाई में अंकल बोलता है ऑफ कोर्स अगर तुम मर जाओ तो सब खत्म, बिकॉज मौत के बाद और कुछ भी नहीं आता, नथिंग एट ऑल। इसके बाद गर्ड्स बोलता है सो मैं अब सोने जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं ये लड़की गर्ड्स को एक ब्लैंकेट देता है। गर्ड्स थोड़ा शॉक हो जाता है जहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया। एंड हम देखते हैं गर्ड्स कुछ भी नहीं बोलता, गर्ड्स शांति से सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की पाक को देखता है जहाँ पे पग लड़की को देख के बोलता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? एंड इसके बाद वो लड़की बोलती है तुम तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते बट तुम मेरे को हंसा सकते हो। एंड इसके बाद हम आता है गर्ड्स के ड्रीम पे जहाँ पे गर्ड्स भाई बहुत ही बुरा सपना देख रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स भाई नंगा होता है एंड गर्ड्स के पीछे बहुत सारे क्रिएचर्स पड़े हैं। एंड गर्ड्स के नेक में जो बैंड ऑफ सैक्रिफाइस होता है उसके अंदर से भी खून निकल आता है। गर्ड्स का जो शैडो होता है उसके अंदर भी इविल स्पिरिट्स है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स जब इन लोगों से डर के आगे बढ़ने लगता है, गर्ड्स के रास्ते में बहुत सारे तीर पड़े हैं। इस चीज की वजह से गर्ड्स के पैर उन तीरों के आर पार चला जाता है। एंड इसके बाद गर्ड्स जब थोड़ा साइड में देखता है गर्ड्स फिर से उस क्रिएचर को देख पाता है, जहाँ पे उस क्रिएचर को देख के गर्ड्स बोलता है तू फिर से यहाँ पे आ गया। एंड हम देखते हैं गर्ड्स बहुत ही तेजी से चीखने लगता है। एंड इसके बाद हम रियलिटी पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स के ऊपर सच में एक इविल स्पिरिट ने हमला कर दिया है। वहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स उस इविल स्पिरिट को उस ड्रम के ऊपर कुचल के रख देता है जिस ड्रम के ऊपर पंख सोया हुआ था। एंड इस चीज को देख के बाप बेटी दोनों शौक, ये दोनों भी लाइक ये क्या चीज है। एंड इसके बाद गर्ड्स बोलता है ये सारे इविल स्पिरिट है जो मेरे नाइटमेयर्स है एंड वो मेरे डर से पैदा होते हैं। एंड ये सारी इविल स्पिरिट मेरे को सोने का मौका भी नहीं देते हैं। एंड इसके बाद अंकल बोलता है इविल स्पिरिट तुमने जैसा पहले कहा था वही, या वो सच में एग्जिस्ट करता है? में गर्ड्स बोलता है तूने कहा था कि तू गॉड्स में बिलीव करता है, इविल स्पिरिट के ऊपर नहीं करता। एंड इसके बाद हम देखते हैं पग गर्ड्स से पूछता है वैसे ये सारे स्पिरिट तुम्हारे ऊपर क्यों हमला करते हैं? एंड इसके बाद गर्ड्स बोलता है मेरे नेक में जो सिंबल है द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस, इसकी वजह से सारे स्पिरिट मेरे ऊपर हमला करते हैं। एंड इसके बाद जब गर्ड्स अपने ब्रांड को हाथ देता है गर्ड्स देखता है उसके अंदर से खून निकल रहा है, इसका मतलब इविल स्पिरिट आसपास ही है। जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स सडनली घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आता है एंड गर्ड्स बोलता है तुम लोग गाड़ी से मत उतरना। इसके बाद जब गर्ड्स घोड़ा गाड़ी से उतरता है गर्ड्स इस जगह को थोड़ा एनालाइज करता है एंड गर्ड्स बोलता है इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई पुराना बैटलफील्ड होगा जिसके अंदर बहुत सारे मौतें हुई है। सो इसका मतलब वो सारे मरे हुए आदमी अब हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। एंड ये बातें सुन के ऑब्वियसली इन लोगों को कुछ घंटा समझ नहीं आता एंड हम देखते हैं जो घोड़े होते हैं वो डरने लगते हैं। एंड हम देखते हैं उन घोड़ों को शांत करने के लिए वो लड़की बाहर आ चुकी है। एंड ये चीज देख के गर्ड्स पूरा सौ हो जाता है, जहाँ पे गर्ड्स बोलता है बेवकूफ लड़की, मैंने तेरे को कहा था कि तू बाहर मत आना। बातें सुन के ऑब्वियसली लड़की गर्ड्स को देखता है एंड इसके नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं एक भाला लड़की के चेस्ट के इस पार से उस पर चला जाता है, लड़की का द एंड हो जाता है। एंड ये देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड उसके बाप के सामने उसकी बेटी की मौत हो जाती है। एंड इसके बाद जब हम गर्ड्स के सामने देखते हैं हम देख पाते हैं इविल स्पिरिट्स के आर्मी को ब्रो, जहाँ पे हम देखते हैं मुर्दे फिर से जिंदा हो रहे हैं। एंड होमिस ये चीज देख के मुझे यामामोटो की बांका याद आ गई। एंड हम देखते हैं ये सारे इविल स्पिरिट गर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स पहले अपने स्वॉर्ड के एक ही स्विंग में बहुत सारे इविल स्पिरिट को मार देता है। देख के पग गर्ड्स को बोलता है इस चीज का कोई यूज ही नहीं है बिकॉज ये सारे मर चुके हैं एंड मरे हुए को तुम फिर से मार नहीं सकते,
इससे अच्छा हमें यहाँ से भागना चाहिए। जहाँ पे हम देखते हैं मुर्दों की फौज ने गर्ड्स को घेर लिया है, बट गर्ड्स इज गर्ड्स। गर्ड्स पग को बोलता है तुझे भागना है तो भाग। इसके रिप्लाई में पग बोलता है बट क्यों। यहाँ पे पग चीखते हुए बोलता है ये पॉइंटलेस है, ये बहुत सारे लोग हैं एंड इन लोगों को मारना इम्पॉसिबल है। इसके रिप्लाई में गर्ड्स बोलता है कम्स विद द टेरिटरी। एंड इसके बाद हम देखते हैं गर्ड्स के ऊपर सारे मुर्दों की फौज एक साथ हमला करता है, बट गर्ड्स अपने एक ही स्विंग में लिटरली बहुत सारे मुर्दों को मार देता है। एंड इस पॉइंट पे आके गर्ड्स रुकता नहीं है। गर्ड्स का बजर का मोड ऑन हो चुका है, जो देख के ऑब्वियसली पाक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड जस्ट भाई लोग तुम जस्ट पैनल देखो। एंड देखो इस पॉइंट पे आके गर्ड्स के सामने एंडलेस आर्मी खड़े हैं, बट गर्ड्स भी लाइक ना हाइड इट विन। इतने सारे मुर्दों को देख के गर्ड्स फिर भी नहीं डरता। गर्ड्स फिर से आगे बढ़ता है एंड अपने स्वॉर्ड के एक ही स्विंग में इन लोगों की माँ बहन एक कर देता है। एंड इसके बाद गर्ड्स धड़ाधड़ इन लोगों को मार ही जाता है। इसे पग सब कुछ देख रहा था, जहाँ पे पग बोलता है इसके लिए तो ये चीज मैटर ही नहीं करता कि ओपोनेंट जिंदा है या मर चुका है, इसके लिए ओपोनेंट ओपोनेंट ही है। एंड इसके बाद पग जब घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है, पग एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पग जोर से चीखने लगता है गर्ड्स। जहाँ पे गर्ड्स बोलता है मेरे को परेशान मत करियो, मैं अभी फाइट कर रहा हूँ। गर्ड्स जब पीछे घूम के देखता है, हम देखते हैं कि अंकल के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है। एंड ये काम और किसी ने नहीं, ये काम उसके बेटी ने किया है, बस उसकी बेटी मर चुकी है एंड उसके अंदर अभी इविल स्पिरिट है, जो देख के ऑब्वियसली गर्ड्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बट हम देखते हैं गर्ड्स फिर से उस लड़की को याद करने लगता है एंड हम देखते हैं वो लड़की धीरे धीरे गर्ड्स के सामने आने लगती है एंड वो अपने स्वॉर्ड से लिटरली गर्ड्स को पूरा स्टैब करने वाला ही होता है। गर्ड्स लिटरली एक ही स्विंग में उसको बीच से कट के रख देता है। ये चीज देख के पग को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड इसके बाद गर्ड्स अपने गाल में उस लड़की के खून को देखता है एंड हम देखते हैं गर्ड्स बहुत ही ज्यादा शॉक है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स के पीछे एक मुर्दा हमला करने वाला होता है कि गर्ड्स सडनली पीछे घूम के अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही खतरनाक स्विंग करता है, जिससे लिटरली बहुत सारे मुर्दे एक साथ मर जाते हैं। बट मैंने तुम्हें क्या कहा, ये एंडलेस आर्मी है, इन लोगों को खत्म करना इम्पॉसिबल है। गर्ड्स इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि गर्ड्स उल्टी भी कर देता है। बट इस पॉइंट पे आके भी गर्ड्स हार नहीं मानता, गर्ड्स फिर से खड़ा होता है इन लोगों से फाइट करने के लिए। एंड देखो इस पॉइंट पे आके गर्ड्स को देख के मेरे को वो लाइन याद आ रहा है कि किल द बॉय लेट द मैन बी बोर्न गर्ड्स। एंड इसके बाद हम देखते हैं गर्ड्स जब गिरा हुआ था, बहुत सारे मुर्दे गर्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं, बट गर्ड्स लेटे लेटे ही 2-4 मुर्दों को तो निपटा देता है। एंड इसके बाद गर्ड्स फिर से इन लोगों के सामने खड़ा होता है एंड गर्ड्स जोर से चीखने लगता है। एंड इसके बाद बैटल होता है आर्मी वर्सेस गर्ड्स का। एंड देखो इस पॉइंट पे आके गर्ड्स सारी रात इन लोगों से लड़ता रहा। एंड इसके बाद जब सुबह होता है, जब सूरज की रोशनी धरती के अंदर पड़ती है, ये सारे लोग गायब हो जाते हैं, यानी कि इविल स्पिरिट गायब हो जाते हैं। इसके बाद पग गर्ड्स के पास आके बोलता है मुझे लगता है कि ये फाइनली खत्म हुआ। हम देखते हैं गर्ड्स एंड पग उस लड़की को देखती है। इसके बाद पग गर्ड्स को बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं गर्ड्स ये बातें सुन के हंसने लगता है, जहाँ पे गर्ड्स हंसते हुए बोलता है तूने सही कहा, ये मेरी गलती नहीं थी और एब्सोल्युटली राइट। उन दोनों के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो दोनों अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर पाए। एंड ऑल्सो वो लोग मेरे साथ घूम रहे थे, जो एक चलता फिरता डिजास्टर है। एंड इसके बाद गर्ड्स जो बोलता है, गर्ड्स बोलता है इफ यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट क्रशिंग द एंड्स बीनीथ यू, यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक। इसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ बहुत सारे इविल स्पिरिट गर्ड्स को बोलने लगता है कि तू हमसे भाग नहीं सकता, हम तेरे को हर वक्त देख रहे हैं, तू हमसे बिलोंग करता है एंड तू हमारा है, तू जो भी कर ले हम तेरे को एंड में ढूंढ लेंगे एंड हम तेरे को हर समय देख रहे हैं। हम लोगों को तेरा सब कुछ चाहिए, तेरा ब्लड, तेरा बोन, तेरा हार्ट, हम लोगों को सब कुछ चाहिए। बट हम देखते हैं गर्ड्स इन लोगों को चुप कराने के लिए अपने कैनन को ऊपर फायर कर देता है एंड इससे सारे इविल स्पिरिट गायब हो जाते हैं। एंड इसके बाद गर्ड्स फिर से आगे बढ़ने लगता है एंड ये सारी चीज देख के पग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद पग सारे मुर्दों को देख के बोलता है सो ये है गर्ड्स का वर्ल्ड, जिसके अंदर वो ऐसे लीव करता है। इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम कुछ अलग पेज में आता है, जहाँ पे हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं एंड हम देखते हैं ये बूढ़ा कुछ चैंटिंग करने लगता है। एंड क्यों चैंटिंग कर रहा है, बिकॉज ये सारे लोग इस लड़की के बलि देने वाले हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं इस लड़की की लिटरली बलि देने वाले होते हैं, जहाँ पे ये लड़की बोलता है कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं हेरिट्रिक्स नहीं हूँ। बट इसकी बात कोई नहीं सुनता, इसकी गर्दन को लिटरली धड़ से अलग कर दिया जाता है। एंड इसके बाद हम सारे प्रजा को देखते हैं एंड इसके बाद फाइनली हम
हम इस प्रजा के किंग पे आते हैं, जहाँ पे किंग इस पुजारी को देख के बोलता है तुम क्या कहने आए हो। एंड इसके रिप्लाई में पुजारी बोलता है कि हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। एंड इसके रिप्लाई में किंग बोलता है वेल डन दाल। इसके बाद दाल किंग से बोलता है कि इस मंथ के अंदर हमने लिटरली 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एंड इसके बाद दाल किंग से बोलता है कि इस पॉइंट पे आके मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, बिकॉज इस चीज को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखें तो ऐसा एक टाइम आएगा जब किंगडम के अंदर कोई भी नहीं बचने वाला। एंड इसके रिप्लाई में किंग ड्रिंक खाते हुए बोलता है मेरे को परवाह नहीं पड़ता, तेरे को जिसके ऊपर डाउट आता है कि ये स्पाई है या ये कुछ डिफरेंट है उसको अरेस्ट कर ले। एंड इसके बाद फाइनली हमें इस किंग का लुक दिखाया जाता है जो लिटरली पूरे आलू जैसा है। एंड इसके बाद ये किंग बोलता है ये सब कुछ मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ एंड मैं अपने किंगडम को इन हेरेटिक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। एंड मेरे लोगों के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लोग पीसफुली लिव कर सके, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस चीज के बीच में मैं किसी को इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। जो सुन के हक कुछ भी नहीं बोलता, हक बोलता है यस माय लॉर्ड। एंड हम देखते हैं थोड़ी देर पहले जिस लड़की का एग्जीक्यूशन करा गया उसके सिर के सामने कोई खड़ा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके सिर को कोई उठाता है। एंड ये और कोई नहीं है, ये है गर्ड्स, जहाँ पे गर्ड्स उसके सिर को देखता है। हम दूसरी तरफ एक बच्चे को देख पाते हैं, जहाँ पे वो बच्चे सिर को देख के बोलता है दीदी ये आपके साथ क्या हो गया। एंड हम देखते हैं ये गार्ड उसके भाई को उस डंडे से मारने लगता है। एंड हम देखते हैं ये चीज देख के यहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग शांत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये गार्ड गर्ड्स के पास आके बोलता है हे यू ये सिर मेरे को दे दे। बट हम देखते हैं गर्ड्स इस सिर को किसी को नहीं देता, गर्ड सीधा इस सिर को किंग के ऊपर फेंक देता है। एंड ये चीज देख के इस गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पे ये गार्ड गर्ड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट गर्ड्स अपने आयरन हैंड से लिटरली इसके दांत उखाड़ देता है। एंड हम देखते हैं किंग इस सिर को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज उस सिर के फोरहेड में हम देख पाते हैं गर्ड्स ने सिंबल बनाया था द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का। एंड ये चीज देख के गर्ड्स को पूछता है वैसे तू कौन है, बट गर्ड्स किसी को रिप्लाई ना देके यहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद हक गर्ड्स को बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक जगह खड़े रहो। एंड इसके बाद किंग बोलता है द ब्लैक स्वर्ड्समैन, सो वो यहाँ पे आया है हम लोगों से जंग करने के लिए। वेल एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं किंग उस लड़की के सिर को पूरा पिचक देता है। इसके बाद हम आते हैं गर्ड्स पे, जहाँ पे हम देखते हैं गर्ड्स इन लोगों से भागने लगता है। एंड इसके बाद गर्ड्स जब भागने की कोशिश कर रहा था हम देखते हैं गर्ड्स के सामने बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे ये सारे गार्ड्स बोलते हैं कि तुम अब हमारे कंट्रोल में हो एंड तुम एक हेरेट्रिक्स हो, इसलिए हम तुमको अरेस्ट करेंगे एंड यहाँ से भागने की कोशिश मत करियो। एंड ये बोल के 2 गार्ड्स के सामने स्वॉर्ड लेके आ जाते हैं, बट गार्ड्स डोंट गिव सीट। गर्ड्स एक ही स्विंग में इन दोनों को बीच से काट देता है। एंड इसके बाद गर्ड्स अकेली सारे सोल्जर्स की माँ बहन एक कर देता है। एंड गर्ड्स जब अपने स्वॉर्ड को निकालता है ये सारे लोग गर्ड्स के स्वॉर्ड को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद ये सारे लोग गर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, बट गर्ड्स एक ही स्विंग में लिटरली फिर से एक को बीच से काट देता है। एंड उस कटे हुए आदमी को देख के जहाँ पे सारे लोग शॉक हो रहे थे, गर्ड्स सडनली एक और को बीच से काट देता है। एंड ऐसे ही गर्ड किंगडम के सारे सोल्जर्स को लिटरली किसी को बीच से काट रहा था, किसी के सिर के बल से अलग कर रहा था। भाई ब्रो भी लाइक नो मर्सी। इस पॉइंट पे आके ब्रो का बजर का मोड फिर से ऑन हो चुका है। एंड ये चीज देख के ऑब्वियसली सारे सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं इसका स्वॉर्ड सच में इनक्रेडिबल है, ये लिटरली आर्मर को फाड़ के काट दे रहा है, ये कोई ह्यूमन नहीं हो सकता। एंड इसके बाद हम देखते हैं दूर से सारे गर्ड्स के ऊपर एरो मारने लगते हैं, बट सडनली इस मोमेंट पे आ जाता है पग। एंड पग बिल्कुल उन लोगों के सामने चला आता है। एंड हम देखते हैं पग के बॉडी से बहुत ही ज्यादा रोशनी रिलीज होने लगता है, इससे ये लोग अपने आंखों से कुछ भी देख नहीं पा रहे होते हैं। एंड इस मौके का फायदा लेके गर्ड्स इन लोगों की माँ बहन एक कर देता है। एंड इसके बाद पग बोलता है हे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एंड गर्ड्स पग को देख के बोलता है तू अभी भी मेरे साथ है। एंड इसके बाद पग बोलता है कि तुम देख सकते हो तुम्हें भी मेरी जरूरत है। एंड ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं पग के पीछे से आके कोई उसको पकड़ लेता है, जो देख के पग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं पग को जिसने पकड़ा था उसके हैंड कट जाता है। एंड ये कांड ऑब्वियसली गर्ड्स ने किया है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स से भिड़ने के लिए इन लोगों का कैप्टन जोनड्रक आ चुका है। यहाँ पे ये सारे लोग जोनड्रक को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो जोनड्रक होता है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज एंड गर्ड्स से बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। एंड जोनड्रक लिटरली एक हथौड़ा लेके फाइट करता है। इसके बाद जोनड्रक बोलता है कि देखते हैं तेरे स्वॉर्ड में कितना दम है। एंड ये बोलते ही हम देखते हैं वो अपने हथौड़े को गर्ड्स के ऊपर चला देता है। गर्ड्स उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है, बट हम देखते हैं उसके हथौड़े के हमले से लिटरली पूरा जमीन क्रैक हो जाता है। तो देख के ऑब्वियसली
ऑब्वियसली सारे सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये अपने सोल्जर्स को ही मार रहा होता है क्योंकि वो सारे बीच में आ रहे होते हैं। एंड ये लिटरली उन लोगों को मार के गर्ड्स के ऊपर अपने हथौड़े को मारने के लिए बढ़ता है, बट गर्ड्स उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है एंड उसका हथौड़ा सीधा जाके एक दीवार में लगता है। वो दीवार लिटरली पूरा फट जाता है, बट गर्ड्स कुछ भी नहीं बोलता। गर्ड्स सिर्फ इसके अटैक को डॉज करता है। जोनरिक बोलता है तेरे साथ आखिर मजला क्या है, तू अभी तक यहाँ से भागा क्यों नहीं। एंड इसके बाद फिर से जोनरिक अपने हथौड़े को गर्ड्स के ऊपर मारते हुए बोलता है इस पॉइंट पे आके तू सिर्फ मेरे से भीख ही मांग सकता है एंड तेरा वेपन मेरे सामने यूजलेस है। इसके बाद गर्ड्स फाइनली अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है एंड इसके बाद होता है इन दोनों के वेपन का क्लैश, बट गर्ड्स इज गर्ड्स। एंड इस पॉइंट पे आके गर्ड्स सिर्फ इसके वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख के ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट सारे सोल्जर शॉक हो जाते हैं। एंड गर्ड्स जोनरिक के सिर में पैर रख के बोलता है वैसे बेटे मैंने तेरे से बहुत ही ज्यादा उम्मीद किया था। एंड गर्ड्स एक ही लात में जोनरिक के मुंह से खून निकलवा देता है ब्रो। एंड इसके बाद हम देखते हैं खिड़की से कोई गर्ड्स को फाइट करते हुए देख रहा है। एंड इसके बाद पक बोलता है गर्ड्स, एंड गर्ड्स बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, बट हम देखते हैं दूर से चालू की तरफ इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। एंड हम देखते हैं ये सारे स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ये जगह पूरा धुआं धुआं हो जाता है। एंड गर्ड्स इस चीज को देख के बोलता है व्हाट द हेल, ये आखिर क्या है। एंड ये देख के पक बोलता है ये तो स्मोक बॉम्ब है। एंड इसके बाद हम देखते हैं खिड़की से जो गर्ड्स को देख रहा था वो बोलता है इधर आओ, तुम जल्दी इधर आओ। एंड इसके बाद पक पूछता है ये आखिर कौन है। एंड हम देखते हैं गर्ड्स थोड़ा डाउट में तो है। एंड इसके बाद वो आदमी फिर से बोलने लगता है तुम आखिर क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना जल्दी इधर आओ। एंड वो लोग भाग के उस आदमी के पास जाते हैं। एंड इसके बाद हम जोनरिक पे आते हैं जहाँ पे जोनरिक अपने सारे लॉन्डो को बोलता है कि उसको जाने मत दे, उसको ढूंढ एंड उसको जान से मार दे। इसके बाद हम देखते हैं ये आदमी गर्ड्स को अपने रूम पे लेके आता है। एंड इसका रूम देख के लग रहा है ये कोई साइंटिस्ट वगैरह होगा। इसके बाद गर्ड्स उस आदमी को बोलता है वैसे आपका कलेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है एंड ऑल्सो आप ही मेरे को बता सकते हो कि इस टाउन में आखिर चल क्या रहा है एंड ये हेरिक्ट्रिस क्या है। एंड इसके रिप्लाई में ये आदमी बोलता है मैं एक फिजिशियन हूँ एंड मेरे पास ये सब चीजें होना तो आम बात है। एंड इसके बाद गर्ड्स इस आदमी से पूछता है वैसे आप कौन हो एंड आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। एंड इसके रिप्लाई में ये आदमी बोलता है मैंने एग्जीक्यूशन के टाइम तेरे को देखा था एंड मेरे को देख के ये समझ तो आ गया था कि तेरे अंदर भर भर के गट्स भरा है, इसलिए तू उन लोगों के अगेंस्ट में चला गया लिटरली। एंड ये सब क्या तू रिवेंज के लिए कर रहा है, जो सुन के ऑब्वियसली गर्ड्स एक अजीब सा रिएक्शन देता है। बट हम देखते हैं गर्ड्स उस आदमी के लकड़ी को फेंक देता है जिससे वो आदमी जमीन में गिर जाता है। एंड गर्ड्स बोलता है सवाल मैंने पूछा था तूने नहीं। पक उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है, बट पक जब उस आदमी का चेहरा देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद वो आदमी खड़ा होते हुए बोलता है कि इस मोमेंट पे आके मैं उन लोगों को कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उन लोगों को मार दे। एंड हम देखते हैं इसके पैर नहीं है एंड इसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका है। इसके बाद ये आदमी और भी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तू उन लोगों को पीसेस में काट दे, उन साले डीमंस को। एंड वो साला कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। मेरे फेस एंड लेग्स को देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को काट के रख दो, मुझे पता है कि तुम मेरे स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं करोगे। एंड इसके रिप्लाई में गर्ड्स बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। एंड इसके रिप्लाई में गर्ड्स बोलता है नो रादर आई नो व्हाट ही इज। इसके बाद ये आदमी गर्ड्स को बोलता है वैसे मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये आदमी एक सीक्रेट डोर ओपन करता है। रिप्लाई में पाक बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है इस पॉइंट पे आके तुम्हें कुछ यूनिक दिखने मिलेगा। इसके बाद वो आदमी फाइनली उस चीज के पास इन लोगों को लेके आता है। एंड इसके बाद ये आदमी बोलता है ये है। एंड हम देखते हैं एक अंडे जैसा कुछ, जहाँ पे गर्ड्स इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे गर्ड्स बोलता है एक सेकेंड ये तो एक बेलीट है। एंड यही पे आके हमारा ये वीडियो एंड होता है, बट नॉट द आर्क बहुत ही ज्यादा लंबा है। देखो बेसिकली ये जो मांगा है ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है लिटरली भाई, तुम्हें भाई बोरिंग ही फील नहीं होगा। लिटरली भाई एक टाइम पे मैं एनीमे देख के बोर हो जाऊंगा, बट इस मांगा को पढ़ के मैं कभी नहीं बोर होऊंगा। तो होमिस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।